मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो मत ऐसा है। लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते। और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? वो पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया। तो आपका सक्सेस उनका सम्मान बन जाता है। फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं। तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे, देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना, ऐसा जो जुआ चलता है ना, या वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर। उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस बने, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे? यस सर। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है। बस कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा,
और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की, क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। मैं सानवी आचार्य आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपने पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है, रात को मम्मी को कहता है नहीं कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। यस सर। उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, वो बहुत फ्रेंडली थे, वो हम सब बच्चों के साथ भी एकदम घुल मिल गए थे। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें सभी का पैटर्न सुनना है, सभी में से कुछ कुछ गुण लेना है, हमें हमारा पैटर्न में ही फोकस करना है, सबका कुछ अच्छा अच्छा गुण हमें लेना है और वही पैटर्न हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। नर्मदे यार सर। नर्मदे यार। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है। सर तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज? आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेन बता ली, तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दें कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊं उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ। यस सर। हाँ, गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर।
और उसके बाद एक्चुअली जब पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर सर हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें जिज्ञासा ज्यादा होगी, समझ ज़्यादा आएगा समझ। क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा। फोकस भी और अच्छा रहेगा। मानसी, सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना? यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो, और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। हर किसी को ये अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। मेरा नाम सभावत वेंकटेश है। हाँ, वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है, यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ, अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पढ़ाए लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेजेस के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है,
उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मेरा बेटा गया है। वो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए, तो हमें ऐसा चांस मिला कि हम बात कर सकते हैं उनसे।